नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय आप सभी लोगों को आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम। दोस्तों, एक गांव थी जिस गांव में महामारी फैली हुई थी और जिसके वजह से उस गांव के सारे लोग गांव छोड़ कर के जा रहे थे, भाग रहे थे। बहुत सारे लोग उस गांव में मर गए थे। लेकिन भागने का क्या था, एक रास्ता, मात्र एक नाव था। वो नदी किनारे थी और जो नाविक था वो सारे लोगों को ढो चुका था। लास्ट में वो कहा था कि इस बार अंतिम आऊँगा और जिसको चलना होगा वो चलेगा और फिर दोबारा मैं नहीं आऊँगा। तो इसी बीच एक भिखारी आता है नाविक के पास। वो कहता है कि भाई, देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे भी ले चलो। तो नाविक बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम खड़े रहो, मैं चलने लगूँगा तो तुमको ले लूँगा। तो इसी बीच सभी सवारी बैठ जाते हैं उसके पास नाव में, और उसके नाव में मात्र एक सीट बची रहती है। और जैसे वो भिखारी को कहने वाला ही होता है, तभी एक आवाज़ आती है, रुको, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ले चलो। ये आवाज़ किसकी थी पता है आपको? ये आवाज़ थी उस गांव की, उस जमींदार की जो सूदखोर था, उसकी ये आवाज़ थी। जब वो वहाँ पर आया तो नाविक से बोला कि मुझे भी ले चलो। चूँकि उसके सारे लोग, उसके सारे रिश्तेदार छोड़कर चले गए थे और वो उस गांव में धन दौलत के चक्कर में वहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन जब उसकी भी विचार बदली तो वो जाने की तैयारी करने लगा। तो इस पीरियड में नाविक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसको ले जाए और किसको नहीं ले जाए, राजा को ले जाए कि भिखारी को ले जाए। तो नाविक ने वो नाव में बैठे हुए लोग जो थे गांव के, उन पर छोड़ दिया कि अब आप ही लोग बताइए कि इनको ले लिया जाए, भिखारी को या राजा को। तो नाविक लोग, नाव में बैठे लोग विचार करने लगे और इसी बीच में सभी लोगों का डिसीजन हुआ कि भिखारी को ले लिया जाए। चूँकि सभी लोगों का कहना था कि जो राजा था बहुत बदमाश था और वो ब्याज के ब्याज जोड़ जोड़ करके गांव के सभी लोगों के ज़मीन हड़प लिया था और लोगों को क्रस्त करता था। लेकिन भिखारी जो था वो भीख मांगता ज़रूर था, लेकिन सबको दुआएं देता था। इसलिए नाव में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी ने निर्णय लिया कि भिखारी को ले लिया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, इसका परिणाम अंत में मिलता ज़रूर है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। इसलिए हम लोग उस परम पिता परमेश्वर से डरें, जहाँ उनके यहाँ जो फैसला होता है उस समय किसी तरह कोई गिड़गिड़ाने से और आपकी पद और प्रतिष्ठा, धन और दौलत काम नहीं आएगी। वहाँ पर आपके अच्छे कर्म ही काम आएंगे। तो दोस्तों, भिखारी ने तो दुआ देते देते लोगों का दिल जीत लिया, इसलिए ये भिखारी को उन्होंने ले लिया। लेकिन आप ज़रा बताइए, आप उस नाव में रहते तो आप किसको लेते हैं? अगर हमारे कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नित्य ऐसे ही डेली एक कहानी आपको बताऊंगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।